पोस्टमैन ही है अभी तक। मेरा वाला तो कब का आ गया। तेरे वाला पोस्टमैन यानी कि मैं? याद है किरण, किस तरह मैं पोस्टमैन की वर्दी पहनकर तेरे घर आया करता था अपनी चिट्ठी देने। जी मैंने याद है, एक बारी तो तुसी रात के 12 बजे आ गए सी चिट्ठी देने। चिट्ठी नहीं चाहिए, वो तो टेलीग्राम था। मैंने जल्दी थी ना तेनू बताने की कि हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई है। लेकिन अब किस बात की जल्दी है? किसकी चिट्ठी आने वाली है? बिल्किस की और किसकी? अच्छा अच्छा, गाने के किताब वाले बिल्किस। अभी मैं सोचूं पठान पुत्र सवेरे सवेरे कैसे आ गया थे। लेकिन एक गल दसो, पठान दी चिट्ठी तो ओदे घर जानी चाहिए, साठे घर कैसे आएगी? क्योंकि मैं अपने घर का पता दिया था ताकि बिल्किस और पठान की लव स्टोरी की डेवलपमेंट का सानू पता चलता रहे। कहानी शुरू होगी तभी तो डेवलप होगी ना पापा जी। ओ पुत्र, शुरू हो गई, वो तो तेरे चेहरे से ही पता चल रहा है। देखो देखो, उसका चेहरा देखे बगैर ही ये हाल है, तो चेहरा देख लेगा तो पता नहीं क्या होगा। डाकिया आया। हाँ देखो कैसा चमक गया इसका चेहरा। पापा जी पैरी बना पापा जी। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। ओ पठान भाई कैसे हो आप? इसे मत पूछ, ये तो बीमार है। गॉड, हो गया तुम्हें पठान भाई? इसे लवेरिया हो गया है, लवेरिया। लवेरिया? You mean he's in love? How sweet! पठान भाई को प्यार हो गया। कौन है वो? कैसी लगती है? हाँ? मैं क्या हफ्ते 10 दिन के लिए यहाँ से चला गया? यहाँ तो कमाल हो गया। हाँ? तू हफ्ता 10 दिन और नहीं आता तो ना जाने बात कहां से कहां तक पहुंच जाती। अब तो बस एक पोस्टमैन पर रुकी हुई है। मतलब आप? नहीं पुत्र, मैं नहीं, उस पोस्टमैन पर जो इसकी चिट्ठी का जवाब लाने वाला था लेकिन अभी तक आया नहीं। कौन सी चिट्ठी, कैसा जवाब पापा जी? तू तो पठान से भी ज्यादा कंफ्यूज है। तो पहले तो दसो ना सारी गल। अच्छा पहले से सुन। वंस अपॉन ए टाइम। आज हमारी मोहब्बत की बरसी होती क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी होती पापा, और हमारी जबान गड़बड़ होती, वो हमसे नाराज होकर चली जाती। तुझे साफ करनी पड़ेगी अपनी जबान। मम्मी मम्मी, हम पठान अंकल को एक गानों की बुक लेकर देंगे। जिस रद्दी वाले से तुमने ये पुरानी किताब खरीदी है उसे जाके पूछो कि ये किताब तुम्हें किसने बेची। क्या आप उसका नाम जानते हैं? हाँ मैंने सब पता कर लिया है, यही रहती है 2 गलियां छोड़कर, और नाम है बिल्किस खातून। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब दौलत हुस्न पर दरबान बिठा रखा है। भाई ये अंग्रेज तो उर्दू बोलने लगा है। पापा जी, जिस चिट्ठी का आप सबको इतनी बेसब्री से इंतजार है वो चिट्ठी तो मेरे पास है। भाई तेनू कैसे पता ये वही चिट्ठी है? क्योंकि पापा जी इस चिट्ठी पे नाम तो पठान भाई का लिखा है लेकिन एड्रेस है हमारा। पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि कोई ना कोई इंटरेस्टिंग बात जरूर होगी, इसलिए मैंने दरवाजे पे ही पोस्टमैन से ये चिट्ठी ले ली। सूरज मेरा खत दे दो। इतनी कीमती चिट्ठी मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूं? पुत्र सूरज, इसकी बातें जान ले, पर चिट्ठी मैनू दे दे। मैं आपको क्यों दे दूं? वो मैंने पढ़नी है। हाँ तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। नहीं, पता नहीं उसमें क्या लिखा होगा, पहले मैं पढ़ूंगा। प्लीज चिट्ठी मुझे दे दो। नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? शाबाश किरण, पास इट ऑन टू मी। नेवर। पठान पुत्र, एले चिट्ठी। ऐसे कैसे ले? अब मैं इसे पढ़ूंगा। पापा जी ये तो गलत बात है। मैनू पता है, फिर भी मैं पढ़ूंगा। पापा जी आपके कुर्ते पे लाल किया। तल कर तू खा ले, मुर्गा पट्टा। मैनू बेवकूफ बना रहा है। स्टैच्यू। थैंक यू निको बिरादर, अब ये चिट्ठी मैं पढ़ूंगा। ओ निक्कू जल्दी और बोल। नहीं पुत्र, नहीं बोलना, ऐसे ही खड़े रहने दे इन्हें। निक्कू अब कह दो ना, वो पिछले 1 घंटे से पापा जी ऐसे ही खड़े हैं। मैं क्यों बोलूं? कल पापा जी ने भी मुझे 2 घंटे खड़ा रखा था। मतलब तू भी 2 घंटे तक पापा जी को ओवर नहीं बोलेगा? सोच रहा हूँ। और उससे पहले अगर पापा जी हिल गए तो? ना मुक्के पड़ेंगे पीठ पर, और वो भी कस के। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी निक्कू बिटुआ कि दीवार पर मुक्के मारोगे तो अपने ही हाथ में दर्द होगा। The whole thing is that क्या पापा जी की पीठ दीवार के जैसे सॉलिड हुई? कोई नहीं, निक्कू की जगह मैं मुक्के मार दूंगी ना। आपके मुक्के तो फूलों की तरह बरसेंगे पापा जी पर। तभी तो कह रही है बीजी, चुप कर मर जानिए। ओ निक्कू बेटा, कह देना ओ की कहंदे हो तुसी? You mean ओवो? हाँ, बोल दिया। ओ मैं क्या जी पठान पुत्र से कॉल चले? नहीं, मैं डायरेक्ट बिल्किस के घर जा रहा हूँ उससे पूछने कि उसने खत में क्या लिखा है। नो पापा जी, आप वहाँ नहीं जा सकेंगे। वहाँ तो और लेडीज होंगी ना इन पर्दा में, आपको वो अंदर नहीं जाने देंगे।
इसका मतलब है इसने ट्राई किया है। वो पठान भाई बोलेंगे इसीलिए हम ट्राई करेंगे। मैं बुर्का पहनकर जाऊंगा। लेकिन आपके साइज का बुरखा मिलेगा कहाँ? देवेंद्र जी घर पे है। है मेरी साइज का बुर्का? बहन जी आप मुझे बुर्का दे दीजिए। लाहौल वाला कुवत, अगर मैं आपको बुर्का दे दूंगी तो मैं बेपर्दा हो जाऊंगी। मुझसे काय का पर्दा, मैं तो आपका भाई हूँ ना। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ ना। आपको उर्दू आती है? हाँ हाँ आती है। तो ये पढ़िए ना। ये क्या है? आदाब अर्ज़ है, आपने जो मुझे खत लिखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़कर जी चाहता है कि आपके बारे में सब कुछ जान लूं और इसीलिए आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूं। अगर आपको मंजूर हो तो इसी तरह हम दोनों एक दूसरे को खत लिखेंगे और एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जान लेंगे। मुझे आपके खत का इंतजार रहेगा। बिलकिस। बिलकिस? वो तेरी बिल्ली? जी हाँ, बिल्किस उर्फ बिल्ली। अच्छा, तो ये उसके नाम का शॉर्ट फॉर्म है। अरे वाह, तो फिर भाई साहब उन्होंने क्या शॉर्ट फॉर्म बनाया हमारे पठान शहजाद अली खान का? शाही। अरे वाह, ये ना तो बड़ा चंगा लगता है तुझ पर। मतलब महीना भर में 50 खत लिखकर ये प्रोग्रेस की है तुम दोनों ने। शाही बिल्ली। आगे भी बढ़ोगे या यूं ही म्याऊं म्याऊं करते रहोगे शाही तख्त पर बैठ के? यही तो फैसला किया मैंने। आज इस खत में मैं लिखने वाला हूँ कि मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसे मिलना चाहता हूँ। आखिर कब तक यूं ही तस्वुर के सारे जीऊंगा मैं। राइट, लेकिन ये तस्वुर कौन हुई? तसव्वुर मतलब कल्पना। हाय, अब ये कल्पना कौन है? मतलब ख्याल, इमेजिनेशन। हाँ, वो होता है ना अपने प्यार की एक काल्पनिक तस्वीर, वही। लेकिन नम्रता पुत्र, कभी कभी तस्वीर कुछ और होती है और हकीकत कुछ और। कहीं तो मेरी गल तो नहीं करी किरण? ना जी ना, मैं अपने पठान पुत्र को क्यों डराऊं? मैं तो वो किस्सा याद कर रही थी जब मिलने से पहले आपकी मासी ने आपकी तस्वीर भेजी थी। हे भगवान, मैं तो डर गई थी। गंजा सर, मुंह में दांत नहीं, इतनी मोटी मोटी ऐनक। मैं क्या करता? गलती से मेरी जगह मेरे मास्टर की तस्वीर भेज दी गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि तेरी फूफी को ऐन मौके पर पता चल गया कि गलती क्या हुई है। फूफी तो सयानी ही होती है पापा जी। इसलिए हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि कानों सुनी पर नहीं, आंखों देखी पर विश्वास करना चाहिए। तभी तो जरूरी है उससे मिलना। लेकिन मिलोगे कहाँ पठान भाई? जहां वो कहे, मेरे घर, उसके घर, कहीं भी। नहीं नहीं पठान भाई, उसके घर मत जाना उससे मिलने। ये लेडीज बहुत टाइम लगाती है रेडी होने के लिए। मुझे याद है एक बार मैं नमू के घर गया था उससे मिलने। 6 बजे का टाइम दिया था, मैं ठीक 6 बजे पहुंच गया और नमू मुंह पे ब्लीच, गालों में रोलर्स और गाउन पहने खड़ी हुई थी मुझे रिसीव करने। याद है? ऐसी बातें याद नहीं करते। मुझे तो इतनी शर्म आ रही थी। ओहो, मिलना कहाँ है ये बाद में सोच लेंगे। पहले तू उसे खत लिख कि तू उसे मिलना चाहता है। हाँ पुत्र, पता तो चले कि वो भी तेनू मिलन वास्ते इतनी उतावली है जितना कि तू। स्टैच्यू। पर क्यों? सबको स्टैच्यू। अब मैं आराम से खत लिखूंगा अपनी बिल्ली को। आपको क्या लगता है बिल्किस क्या जवाब देगी पठान भाई को? मुझे लगता है चिट्ठी पढ़ते ही बिल्किस दौड़ी चली आएगी पठान भाई से मिलने, अनअनाउंस्ड। उससे शादी करोगी? है? फिर से? तो नहीं, मैं तो नमूना पेश कर रहा हूँ कि पठान अपनी बिल्ली से कैसे कहेगा मुझसे शादी करोगी। इस तरह पूछेंगे तो कोई भी लड़की एक ही जवाब देगी। क्या? हाँ। स्टैचू। तू इसी तरह देखती रहे तो मैं उम्र भर ओवर नहीं कहूंगा। चलिए जी। ओए, तू हिल गई। अब तो गिन कर होंगी 9 पपियां। चल भी, जोक भी नहीं समझती। जोक? तो सैड पठान अंकल, पोस्टमैन तो अब तक आया ही नहीं। नहीं आया। आपको क्या लगता है पठान अंकल, बिल्किस आंटी इतना टाइम क्यों लगा रही है जवाब देने के लिए? पता नहीं, वरना तो अगली डाक से ही आ जाता था उसका जवाब। इसका मतलब है इस बार वो बहुत सोच समझ के जवाब लिख रही हैं। मीन्स कि हर बार वो बिना सोचे समझे जवाब लिखेंगे? अरे गोबर गणेश, इस बार पठान भाई ने ऐसा सवाल किया है जो वो हर बार नहीं करते। राजू मामा, अपने पुप्पी को कब और कैसे कहा था आई लव यू? चुप बदमाश। हाँ राजू भाई बताइए ना, हो सकता है मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले। बताइए। अच्छा, हाय, हमका तो रसोई में बहुत काम है। अरे पुप्पी तो शर्मा गई। क्यों? वो तुम अभी नहीं समझेंगे, जब तुम बड़ा होंगे तब समझेंगे। लेकिन ये बात तब की हुई जब तुम बहुत छोटा हुई।
द होल थिंग इज दैट कि तुमको मैं और फूफी चलना सिखाएंगे इन पार्क में। एक तरफ से मैं तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे, एक तरफ से फूफी तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। सडनली सामने से एक आंटी आई, हमको देख के बोली, हाय हाय, जैसे सुंदर माँ बाप वैसा सुंदर बेटा। कि मैं तुम दोनों का बेटा हूँ। मतलब वो समझी कि तुम दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। हाँ, तो ये सुनेंगे और फूफी शर्माएंगे तो हम समझ जाएंगे। हम फूफी से बोलेंगे, शोभा आई लव यू। और शोभा क्या बोली? अरे वो तो कुछ नहीं बोली, एक हफ्ते तक चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। फिर एक दिन वो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस चुराएंगे, उसमें से हमारी फोटो निकालेंगे और फोटो के पीछे लिखेंगे आई लव यू हिंदी में। काश मेरे पास भी एक ड्राइविंग लाइसेंस होता। आपके पास नहीं है? नहीं। फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद क्या हुआ? किसके बाद क्या हुआ? आई लव यू के बाद। अच्छा, बिल्किस की चिट्ठी आ गई। ओ नहीं लालिदी जान, मैं तो बैठकर राजू और शोभा की मोहब्बत की दास्तान सुन रहा हूँ। पठान, तू दूसरों की दास्तान कब तक सुनता रहेगा? तेरी लव स्टोरी का क्या होगा? ओए लालिदी जान, मैंने सब सोच के रखा है। अगर बिल्ली हाँ कहती है तो उसको ले जाऊंगा सिनेमा दिखाने। सिनेमा? वो नहीं हुए, वहां बड़ी भीड़ होती है। एक बार मैं अपनी किरण बाला को ले गया था सिनेमा। पिक्चर खत्म होते ही ये कहीं खो ना जाए, इसका हाथ पकड़कर बाहर निकला। बाहर आकर देखता हूं तो किरण की जगह एक मोटी औरत। मैं दौड़ा अंदर जाकर देखता हूं तो मेरी किरण बाला एक खंबे के पास खड़ी रो रही है। हाय, मेरा देवेंद्र खो गया मेले में। तब आपको पता चला होगा कि बीजी आपको कितना प्यार करती है। तब मुझे एक और पता चला कि बगैर किसी की शक्ल देखे उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। जब बाहर निकला, वो मोटी औरत 4 गुंडों के साथ खड़ी है। इसलिए तुझे कहता हूं कि तू बिल्किस की शक्ल देखकर ही उसका हाथ पकड़ना। ओए लालिदी जान, जब वो सामने नजर आएगी तभी तो मैं उसका हाथ पकड़ूंगा। नमस्ते पापा जी। पोस्टमैन! पोस्टमैन! नहीं, लेकिन और दे दे पुत्र, दे दे। एक चिट्ठी के पीछे इतने लोगों का इमोशन पहली बार देख रहा हूँ। बिल्ली की चिट्ठी! क्या लिखा है? कब आ रही है वो? अरे पढ़ने तो देखो। इसके तो हाथ कांप रहे हैं। दिल में धड़केंगे फ्रॉम जोजो से। हाय, ये प्यार बड़ी जालिम चीज होती है। पढ़िए पढ़िए। आदाब अर्ज है। जवाब देने में देर हो गई, इसलिए माफी चाहती हूँ। देखा, आप उर्दू पढ़ना नहीं सीखे और मैं हिंदी लिखना सीख गई, तभी जरा देर हो गई। वैसे जवाब तो मैंने आपका खत पढ़ते ही सोच लिया था। आप मुझसे मिलना चाहते हैं क्या, ये जानने के लिए कि मैं दिखने में कैसी हूं? अगर मैं खूबसूरत हूं तो मुझे ये लगेगा कि महज मेरी खूबसूरती की वजह से आप ये रिश्ता कायम रखना चाहते हैं, और ये बात मुझे कभी गवारा नहीं होगी। और अगर मैं खूबसूरत नहीं हूं फिर भी आपने रिश्ता बनाए रखा तो मुझे लगेगा कि आप तरस खा रहे मुझ पर। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपसे नहीं मिलूंगी। आपकी दोस्त बिल्किस। क्या हुआ पापा जी, आप अब तक सोए नहीं? मैं सोच रहा हूं क्या? एक मजेदार सैड सॉन्ग, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा इस सिचुएशन पर। लेकिन पापा जी, आप सैड सॉन्ग क्यों गाना चाहते हो? तो मैं नहीं पुत्र, ये तो पठान गाएगा ना, जैसे दिल टूट जाने पर फिल्म का हीरो गाता है। लेकिन पापा जी, बिल्किस ने दोस्ती तो नहीं तोड़ी है ना पठान भाई से? इस दोस्ती का क्या फायदा? पठान तो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो लड़की मिलने को तैयार नहीं। बिल्किस की चिट्ठी आ गई, बिल्किस की चिट्ठी आ गई। आ गई चिट्ठी। वेरी गुड, वेरी गुड। खत पत्र का सिलसिला जारी है। हम अभी जाएंगे और पठान भाई को आवाज लगाई। अरे वो तो बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन पापा जी, मैं हैरान हूँ, आपने अभी तक चिट्ठी खोली कैसे नहीं? तो पुत्र, बैड न्यूज का ब्लेम मैं लेना नहीं चाहता और गुड न्यूज का क्रेडिट उससे छीनना नहीं चाहता। लेकिन पापा जी, तब तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि न्यूज़ तो शाम को 7 बजे आती है टीवी पे। हमारी पुप्पी हमेशा कहा करती थी शोभा कि एक शब्द के 2 अर्थ भी होते हैं। जैसे कि जो न्यूज टीवी पर आती है वो अलग, और जो चिट्ठी में लिखा है वो अलग। पापा जी, पापा जी, पापा जी। आजा पुत्र, आजा, आप बैठ अपनी सीट पर। ये ले अपनी चिट्ठी और आराम से पढ़। तो फिर इसके लिए एक पानी का गिलास लिया। पढ़ पुत्र, पढ़। गुड न्यूज है तो बोल के पढ़, बैड न्यूज है तो अपने मन में पढ़ ले। आदाब अर्ज करती हूं। बहुत नाराज है मुझसे, तो चलिए आज हम आपकी नाराजगी दूर कर देते हैं आपके करीब आकर। जी हां, देर से ही सही, लेकिन मुझे समझ आ ही गई। जिस तरह आप मुझे देखना चाहते हैं, मैं भी तो आपको देखना चाहती हूं। इसलिए शाम को ठीक 6 बजे मैं आपको हमारी सोसाइटी के पार्क में मिलूंगी। आप मुझे पहचान सके इसलिए मेरे हाथ में होगी एक बिल्ली। आपके इंतजार में आपकी बिल्ली।
कब शाम होगी, कब 6 बजेंगे? मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ पठान भाई। हाँ, तुम भी चलना, अपनी माँ को भी साथ लेना, बीवी बच्चे और पड़ोसियों को, शर्मा फैमिली, गुप्ता फैमिली, सबको ले चलना। उल्लू का पट्टा, वो ऐसे मौके पर लड़का लड़की को अकेले मिलने जाता है, ऐसे हमारा पठान पुत्र भी अकेले मिलने जाएगा। की कह रहे हो तुसी भी नहीं जाओगे? वो मैं तो जाऊंगा ही इसके मोरल स्पोर्ट के लिए। 6 बज गए। पापा जी 6 तो बज गए। वो आती होगी। वो आएगी ना? क्यों नहीं आएगी? उसी ने तो ये मीटिंग रखी है। वो आ गई। वो? हाँ, यही आ रही है। बिल्ली तो कह रही थी कि वो 18 बरस की है। लेकिन ये तो तुझे लोरी सुनाएगी, लल्ला लल्ला लोरी। पापा जी बिल्ली नहीं है। तुझे कैसे मालूम ये तेरी बिल्ली नहीं है? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके हाथ में बिल्ली नहीं है। अच्छा, पहचान की निशानी। बच गए हाथ में। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती बाग में अकेली लड़की देख के हंसने को? तुझे शर्म नहीं आती? बाग में अकेली घूमती है। जा ढूंढ किसी को, जा। पापा जी ये तो बड़ी खूबसूरत है। यही मेरी बिल्किस है, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने सोचा था। वही माथा, वही आंखें, वही नाक, वही बिल्ली। बिल्ली? हाँ, जिसके हाथ में नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है। और बेड़ा गर्क। क्यों? वो देख। ये तो मेरी बिल्किस नहीं हो सकती। लेकिन बिल्ली तो इसी के हाथ में है। और यही चली आ रही है। लो, वो तो बैठ गई। चल अब यहाँ से चलते हैं। क्यों? बिल्ली का ब्याह कुत्ते की सिंगाई। तुझे शर्म नहीं आई जो इससे आंख लड़ाई? मैं क्या जानता था पापा जी। अब तो जान गया है ना। चल अब चलते हैं। उसे मिले बगैर? मिलेगा तो गले पड़ जाएगी। और नहीं मिलूंगा तो क्या सोचेगी? पुत्र, ये 18 की नहीं 88 की है। 18 की हो या 88 की, काली हो या गोरी, मोटी हो या पतली, है तो बिल्किस ही। मैं उसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। ओए, आदाब अर्ज़। तस्लीम। बंदे को शहजाद अली खान कहते हैं। ओ, तो तुम ही हो वो? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई बिल्किस खातून। क्यों मुंह फाड़ के झूठ बोल रहे हो बेटा? बेटा? हाँ बेटा। अब बिल्किस की फूफी तुझे बेटा ही कहेगी ना। बिल्किस की फूफी? हाँ, बिल्किस तो हिचकिचा रही थी तुझसे मिलने। जब उसने पहली बार लिखा कि वो तुझसे नहीं मिलना चाहती क्योंकि जानती नहीं तू बंदा कैसा है, बात तो उसने ठीक कही। लेकिन मैंने उसे लिखा और आइडिया दिया कि वो अपनी जगह अपनी फूफी को आगे कर दे, ताकि उसे पता चल जाए कि तू बंदा कैसा है। तू बिल्किस को चाहता है या उसके रूप को? तू इम्तिहान में पास हो गया, अव्वल नंबर। अब देख वहां बैठी बिल्किस कैसे शर्मा रही है। शायद उसे पता चल गया है कि मैं काजी का बंदोबस्त करने जा रहा हूं। जनाब शहजाद खान वल्द हामिद खान, आपका निकाह बिल्किस खातून वल्द नफीस खान से बाबत 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त महर मुअज्जल तय किया गया। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। बिल्किस खातून वल्द नफीस खान, आपका निकाह जनाब शहजाद खान वल्द हामिद खान से बाबत 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त महर मुअज्जल तय किया गया। क्या आपने कबूल किया? जी हाँ, कबूल किया। तो पठान भाई, कहाँ ले जाने वाले हो अपनी दुल्हन को हनीमून के लिए? काबुल। काबुल? वेरी गुड। मैंने तो अभी तक काबुल देखा नहीं। मैं भी चलूंगा साथ में हनीमून पर। पापा जी?